हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग डेली 7 बजे इस चैनल पे जुड़ते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 की क्लासेज के लिए, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। उसी तरीके से आज हम लोग फिर से एक बार जुड़े हैं क्लास में और डेली हम लोग 7 बजे जुड़ते हैं। कल आप लोगों की क्लासेस नहीं हुई थी, कुछ प्रॉब्लम था इस वजह से। ओके, तो आज हम लोग फिर से क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को पता होगा टोटल कितने लेक्चर इस चैनल पे हो चुके हैं। तो टोटल 5 लेक्चर इनफाइनाइट सीरीज के हो चुके हैं। अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो आज पहली बार इस चैनल पे जुड़ रहे, तो पीछे के सभी 5 वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी, मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ क्या नहीं। देखिए, यहाँ जो पढ़ाई होता है ये भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए होता है। लेकिन अगर आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी में हैं और आप लोग का भी सिलेबस कुछ इसी प्रकार से है, तो आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ओके, तो ये जो सिलेबस मेरे पास है ना, ये बिहार यूनिवर्सिटी का है। तो जिसमें मैं आप लोग को इनफाइनाइट सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंस पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोग रेगुलर होंगे तो आप सभी को पता होगा। कंपैरिजन टेस्ट भी पढ़ा चुकी हूँ, रूट टेस्ट भी पढ़ा चुकी हूँ, रेशियो टेस्ट भी पढ़ा चुकी हूँ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेव टेस्ट। मुझे आप लोगों से पूछना था, मैं आप लोगों को पेज पे क्लासेस लेती हूँ वो ठीक रहता है, या फिर मैं आप लोगों को इस पे क्लासेस लूँ ये ठीक रहेगा। ओके, आप लोग अपना सजेशन दीजिएगा किस में, कमेंट सेक्शन में। आज हम लोग पेज पे ही क्लासेस करेंगे, आप लोग के सजेशन के बाद मैं इस पे चालू करूँगी। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रेप टेस्ट को पढ़ना। आप लोग पहले का 5 लेक्चर, कल मैं क्लासेस नहीं ली थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग पहले का सभी 5 लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चैनल पे न्यू है तो मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, मैं वीडियो जो बनाती हूँ तो आप सभी को पता होगा एक यूट्यूब वीडियो बनाने में कितने मेहनत लगते हैं। तो प्लीज़ जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है ना उसको पूरा देखिएगा, कभी भी स्किप मत कीजिएगा, यही मेरा एक रिक्वेस्ट है, तो आप लोग इसको मान लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं रेप टेस्ट क्या होता है। तो देखिए, दिस सीरीज समेसन ऑफ यूएन ऑफ पॉजिटिव टर्म इज। तो देखिए, पॉजिटिव टर्म का हम लोगों का कोई सीरीज है, तो कन्वर्जेंट कब होगा। जैसे कि हम लोग अभी तक जितने टेस्ट पढ़े हैं ना, सभी टेस्ट में यही सीखते हैं, कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट कैसे हम लोग पता करते हैं कोई भी सीरीज के बारे में। ओके, तो उसी मतलब के टेस्ट के दौरान, जैसे ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, उसी को देखने के लिए हम लोग को बहुत सारा टेस्ट बनाया गया है। तो जैसा कि हम लोग कंपेरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट ये सभी कुछ पढ़ चुके हैं, तो उसी तरीके से हम लोग एक आगे पढ़ रहे हैं रेप टेस्ट। तो रेप टेस्ट क्या होता है, इसमें हम लोग UN अपन UN + 1 - 1 निकालते हैं, और अगर वो ग्रेटर देन 1 आता है तो हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट है, और लेस देन 1 आता है, यहाँ पे 1 होगा, 0 नहीं, सॉरी। ओके, अगर लेस देन 1 आता है तो हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट है। समझ में आया। रेप टेस्ट क्या होता है, रेप टेस्ट होता है हम लोग का n इंटू UN/UN + 1 - 1 अगर हम लोग करते हैं, एक से बड़ा आता है तो हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट होगा, और एक से छोटा आता है तो हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट होगा। देखिए, मैं जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई थी, जब हम लोग डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट पढ़ रहे थे। ओके, रेशियो टेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग का x = 1 पे रेशियो टेस्ट जो है वो फेल कर जा रहा था। तो उसको जब वो फेल कर जाएगा ना x = 1 पे, तो हम लोग कैसे पता करेंगे वो x = 1 पे कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। तो उसी के लिए रेप टेस्ट को बनाया गया है। ओके, जब x हम लोग का 1 पे जब टेस्ट फेल कर जाता है तो मतलब कहने का ये मतलब है, रेप टेस्ट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग रेशियो टेस्ट की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और x = 1 पे जहाँ पे रेशियो टेस्ट ब्रेक करता है, वहाँ जहाँ पे टेस्ट फेल करता है ना, वहाँ पे हम लोग रेप टेस्ट की सहायता लेके x = 1 पे पता करेंगे। रेप टेस्ट से हम लोग रेप टेस्ट से पता करेंगे कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को एराइज होता होगा, क्या रेप टेस्ट का हम लोग यूज किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, कर तो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग रेप टेस्ट के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम लोगों का आंसर जो है वो x = 1 आ गया, तो उसके लिए तो कुछ डिफाइन है ही नहीं रेप टेस्ट, तो फिर हम लोगों को मुश्किल आ जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसलिए हम लोग रेप टेस्ट का जो यूज है ना, वो हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग करते हैं रेशियो टेस्ट
सॉल्व करते हैं, और x इक्वल टू 1 पे जब टेस्ट फेल करता है तो वहाँ पे हम लोग रेप टेस्ट का यूज करते हैं। रेप टेस्ट क्या होता है ये आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके रेप टेस्ट को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन को समझे हुए हम लोग रेप टेस्ट को नहीं समझ सकते। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता होगा आप लोगों का क्वेश्चन बैंक है। ओके, तो इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन बैंक 2015 से लेके 2020 तक सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, उसके लिए कुछ इंस्टा पे नहीं, टेलीग्राम पे, अच्छा कहीं भी कीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन उसके लिए कुछ अमाउंट पे करना होगा आप लोगों को, वो मैं उसी समय आप लोगों को बता दूंगी। क्योंकि आप सभी को भी पता है पीडीएफ बनाने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेहनत लगता है, तो ना के बराबर लूँगी, लेकिन वो भी इसलिए लूँगी ताकि आप लोगों को ये फील ना हो जैसे फ्री का सामान अगर मैं दे दूँगी तो आप लोग उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझिएगा। मैं क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके अभी सॉल्व करने में ही बिजी रहती हूँ, इसलिए ज़्यादा वीडियोज़ भी आप लोग को प्रोवाइड नहीं करा पाती हूँ। जब अच्छे से सॉल्व हो जाएगा सभी क्वेश्चन पीडीएफ बना लूँगी, उसके बाद मैं आप सभी को इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रेप टेस्ट की मदद से। चलिए ये हम लोग का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताई, रेप टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले रेशियो टेस्ट की ही मदद लेनी होगी। ओके, तो चलिए हम लोग पहले रेशियो टेस्ट से सॉल्व करते हैं। अगर x इक्वल टू 1 पे ब्रेक करेगा टेस्ट x इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल कर जाता है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में रेशियो टेस्ट में पढ़ चुके हैं। तो x इक्वल टू 1 पे जब ब्रेक टेस्ट फेल करेगा तो हम लोग रैप टेस्ट की सहायता कैसे लेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग इसका un टर्म लिखेंगे। तो un जो टर्म होगा ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 3 5, मतलब ऐसे जा रहा है 1 3 5 डैश 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 2n-1 तक जा रहा है ये वाला टर्म, 1 इसमें आएगा, फिर 3 इंटू, चलिए उसके बाद क्या है x जो है ना वो एक से ज़्यादा, तो x का जो वैल्यू आएगा आप लोग को ये n+1 टाइम्स आएगा। और नीचे क्या आएगा आप लोग को 2 4 6, मतलब 2 4 6 डैश 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 2n तक आएगा। और क्या आएगा ये इसके नीचे जो है ना ये आप लोगों का आ जाएगा 2n+3। अगर यही है ना हम लोगों का 2n+1 आएगा, सॉरी, क्योंकि अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 मतलब 3। अगर n इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 प्लस 1 5। और यहाँ पे 2n है, मतलब यहाँ पे 2 है। ओके, 2 है, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, इस तरीके से टर्म बढ़ता जा रहा है। तो हम लोगों का ये जो टर्म तैयार हुआ, ये कौन सा टर्म तैयार हुआ, हम लोगों का un। आप लोग n इक्वल टू 1 2 रख के ये सभी टर्म को देख सकते हैं। अगर हम लोग n इक्वल टू 2 रखते हैं तो मतलब 1 और 3 दो टर्म लेंगे, और n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 मतलब कि 4 तक आएगा, तो 1 3 2 4 आएगा। और n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 + 3 x³ आ जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे 2 दूना 4 प्लस 1। हाँ बिल्कुल सही आया un का जो टर्म आया। सो ओके, तो हम लोग कैसे, अगर आप लोग को रेशियो टेस्ट याद होगा तो आप लोगों को पता होगा हम लोग रेशियो टेस्ट में क्या करते हैं। रेशियो टेस्ट में हम लोग लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइडेड बाय un निकालते हैं, और हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, या इक्वल टू 1 आ रहा है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग कंडीशन है। तो चलिए पहले हम लोग इसको निकालते हैं और देखते हैं हम लोगों का लेस देन 1 आ रहा है या ग्रेटर देन 1 आ रहा है या फिर क्या भी आ रहा है, जो भी आ रहा है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहले तो un निकाल लिया, अब तो un+1 निकालिए ना, उसके बाद ही तो आप लोग को डिवाइड कीजिएगा ना। तो un+1 कैसे निकालेंगे, तो हम लोग n के जगह पे n+1 डालेंगे, 1 3 5, और यहाँ है 2n-1, यहाँ पे n के जगह पे 1 डालिए, देखिए 2 है, n के जगह पे 1 डाल, मतलब कि n+1 डालिएगा तो n+1 -1, तो यहाँ से क्या आएगा 2n+2 -1, मतलब आप लोगों को क्या आएगा 2n+1 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या है x, n के जगह पे क्या डालना है n+1, और +1 पहले से है तो आप लोगों का आ जाएगा n+2। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बातों का। ओके, नहीं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में, और फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं कमेंट में पूरा तो आप लोग को लिख के नहीं ना समझा सकती हूँ। ओके, समझ सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। यहीं पे हम लोग क्या किए, un टर्म निकाले हैं, इसको देख के, इस इक्वेशन को देख के un टर्म निकाले हैं। हम लोगों को un+1 भी चाहिए, तो n के जगह पे हम लोग सिर्फ n+1 रखे हैं। अगर आप लोग को समझने में दिक्कत होगी तो आप लोग खुद से n के जगह पे n+1 रख के देखिएगा ना, तो फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, n है, तो n के जगह पे क्या डालेंगे, n+1 डालेंगे। फिर यहाँ पे डालिएगा 2, n के जगह पे n+, यहाँ पे कीजिए तो 2 है, n+1 है, और पहले से एक +1 है, तो देखिए 2n+2+1, मतलब आप लोगों को क्या आया 2n+3 आया। ओके,
तो यहाँ पे आप लोग 2n+3 लिख दीजिए। अब क्या करना है, अब हम लोगों को इस दोनों को डिवाइड करना है। ओके, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोगों का रेशियो टेस्ट क्या होता है। ओके, तो रेशियो चलिए हम लोग डिवाइड कीजिए। लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइडेड बाई un। ओके, तो un+1 क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 2n-1 है, 2n+1 है और x के पावर है n+2। ओके आप लोग, और उसके बाद क्या है, नीचे क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। उसके बाद आप लोगों का क्या है, ये वाला टर्म लिख रहे हैं ना, हाँ, तो 2n+1 है। मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2n+2 है और यहाँ पे है 2n+3। और हम लोग को un से डिवाइड करना है, तो un को यहाँ पे लिखेगा ये वाला टर्म को, तो ये आएगा 135 डैश 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 2n-1 x के पावर n+1 और ये वाला टर्म जो है ये ऊपर चला जाएगा 2 4 6 2n और आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों को 2n+1। समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? देखिए मैं धीरे धीरे आराम आराम से बता रही हूँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगे लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। 135 को कट कर दीजिए, 2 4 6 हम लोग कट कर देंगे और देखिए कुछ कटने वाला है, 2n-1 को हटाइए। अब तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ कटने वाला है, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। ओके, यहाँ पे 2n+2 है और 2n+3 नीचे बाकी है और ऊपर क्या बाकी है, ऊपर बाकी है आप लोगों का 2n बाकी है और बाकी है आप लोगों का 2n+1 बाकी है। ओके, देखिए हम लोग यहाँ पे गलत किए, यहाँ पे हम लोग का 2n ही होगा। ओके, एक टर्म आगे तक लिखना है सिर्फ, तो पीछे वाला टर्म तो 2n ही रह जाएगा ना। तो हम लोग un+1 कहाँ पे रखे थे, यहाँ पे रखे थे, तो ये हम लोगों का 2n ही हो जाएगा। नहीं ये तो सही है, यहाँ पे मतलब एक टर्म पीछे वाला भी हम लोग लिखेंगे। ओके, 2n आएगा, फिर हम लोग का 2n+1, फिर 2n+3 होगा। ओके, तो यहाँ पे 2n+1 रहने दीजिए। तो इस 2n से ये 2n कट गया, तो देखिए पूरा कंप्लीट जो आया ना वो क्या आया, ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, यहाँ पे हम लोग जो टर्म लिख रहे थे ना, तो वो हम लोग एक पिछला वाला टर्म को छोड़ रहे थे, तो उसको भी लेना है और उसके आगे वाले टर्म को भी लेना है। ये तो इस इधर वाला टर्म है, मतलब कि इसमें लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोग का बचेगा क्या इंसर्ट, यहाँ पे 2n+1 और फिर से 2n+1 बाकी है और नीचे जो बाकी है वो आप लोगों का 2n+2 था। ओके, 2n+2 था और 2n+3। तो और ये हम लोग का क्या है, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी है और हम लोग का क्या है, यहाँ है हम लोग का x के पावर n+2 है और यहाँ है हम लोग का x के पावर n+1, मतलब n+2 -n-1, n से n कट गया तो हम लोग का सिंपल n बचेगा। ओके, ध्यान से देखते रहिए, कहीं भी एक स्टेप भी गलत होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें से n को कॉमन ले लीजिए। ओके, तो क्या होगा देखिए, अगर हम लोग n को कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2+1/n बचेगा और इसमें से भी n को कॉमन लेते हैं तो 2+1/n बचेगा। इसमें से भी n को कॉमन लेते हैं तो 2+2/n बचेगा और इसमें से भी n को कॉमन लेंगे तो 2+3/n बचेगा। इसको कट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा x, 1/∞ हो जाएगा 0। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी है 2, 1/∞ 0 हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा और यहाँ भी है 2, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी है 2। इसको पूरा कट कर दीजिएगा तो आप लोग का जो आंसर आएगा वो आप लोग का आंसर आ गया x। तो x आ गया, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। x आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा रेशियो टेस्ट जो है ना वो क्या होता है। अगर हम लोग का x लेस देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है और x इक्वल टू 1 है, तो हम लोग का कब के लिए क्या कंडीशन है, आप लोग अगर रेशियो टेस्ट को रिवीजन किए होंगे, ऐसे मैं आप लोग को एक दिन का छुट्टी भी दे दी थी ताकि आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, तो आप लोग को अच्छे से याद होगा रेशियो टेस्ट क्या बोलता है, x के वैल्यू कब क्या आता है, तो हम लोग का कब कन्वर्जेंट होता है, कब डाइवर्जेंट होता है और कब टेस्ट फेल करता है। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि हम लोग रेशियो टेस्ट में पढ़े थे, un+1 डिवाइडेड बाई un जो है वो लेस देन 1 आता है तो हम लोगों का होता है कन्वर्जेंट। और जैसा कि हम लोग रेशियो टेस्ट में पढ़े थे un+1 un डिवाइड ग्रेटर देन 1 आता है तो हम लोगों का होता है डाइवर्जेंट। अगर हम लोगों का 1 के बराबर आता है तो हम लोगों का करता है टेस्ट फेल। तो चलिए एक से कम अगर कोई वैल्यू आएगा तो ये सीरीज जो है ये हम लोग का कन्वर्जेंट होगा, पता चल गया। एक से बड़ा आएगा तो हम लोग बोल देंगे डाइवर्जेंट है, पता चल गया। लेकिन x इक्वल टू 1 पे हम लोग कैसे बताएंगे ये हम लोग का कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो उसी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेप टेस्ट आया।
ओके, तो चलिए हम लोग रेप टेस्ट की मदद से x इक्वल टू 1 पे पता करते हैं कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। ओके, तो चलिए देखिए un जो टर्म है हम लोग का, un क्या टर्म है, हम लोग यहाँ पे x के वैल्यू 1 रखेंगे। ओके, तो हम लोग का क्या आंसर निकल के आएगा, un का वैल्यू, अगर हम लोग x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 की पावर कुछ भी कीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो हम लोग का क्या आंसर आएगा, 2n माइनस 1 आएगा। और क्या आएगा, तो ऐसा नहीं, हम लोग रेप टेस्ट में क्या पढ़े अभी, चलिए देखिए यहाँ पे, रुक जाइए, जस्ट वेट। यस, तो रेप टेस्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग का जब टेस्ट फेल करता है तो हम लोग रेप टेस्ट की सहायता लेते हैं। तो हम लोग का रेप टेस्ट क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। यहीं से हम लोग को पता चलेगा, यहाँ पे जो x इक्वल टू 1 टेस्ट फेल करा है ना, तो यहाँ से हम लोग पता करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा x, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कन्वर्जेंट आएगा तो x इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट आएगा तो x इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी n टाइम्स ऑफ un जो था ना, un आप लोग का क्या आया था, 2n प्लस 2, और क्या था, 2n प्लस 2 था, और था 2n प्लस 3। ओके, और यहाँ पे क्या था आप लोगों का, और था 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस था आप लोगों का 1। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का क्या आएगा, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, जस्ट वेट, पेज को पलटना होगा। चलिए रुक जाइए, मैं इधर से देख के लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग प्लीज़ क्या कीजिएगा, नोट्स जब भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं ना तो अपना कॉपी लेके ही बैठिएगा। लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ था 2n प्लस 2, और यहाँ था आप लोगों का 2n प्लस 3, और नीचे में डिवाइड में क्या आया था, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। करना क्या है हम लोग को, इसको करना है सॉल्व। तो चलिए हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं और क्या आंसर आता है देखते हैं। लिमिट ऑफ n टेंस टू है इन्फिनिटी, n है, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 4n। ओके, और इससे ये कट गया तो, और फिर से हम लोग का 6n, और क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस आ गया 1। तो आप लोगों को यहाँ से क्या आएगा, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी n टाइम्स ऑफ 4n स्क्वायर प्लस 10 प्लस 6 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4n डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ये हम लोग का देखिए, ये 4n स्क्वायर 4n स्क्वायर कट गया, तो देखिए हम लोग का बचा क्या, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी n टाइम्स ऑफ 6n प्लस 6n 10n में से, और हम लोग कहीं साइन वगैरह में गलत तो नहीं किए ना, देख लीजिए, हाँ सब सही है, 6n और 6 में से एक जाएगा तो 5, प्लस नीचे में आ जाएगा आप लोग का डिवाइडेड 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। सभी जगह सही ही चल रहा होगा, और आप लोग भी खुद से भी कैलकुलेशन वगैरह देखते रहिएगा। ओके, सभी जगह तो सही होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ कॉमन लेते हैं। तो हम लोग यहाँ n पहले से, n इसमें से कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, 6 प्लस 5/n, और नीचे में हम लोग n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हम लोग का बचेगा 4 प्लस 4/n प्लस 1/n स्क्वायर। इससे ये पूरा कट गया, तो हम लोग का, और ये हम लोग का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो एनीथिंग अपन इन्फिनिटी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो हम लोग का टोटल क्या आया, 6/4। 6/4 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 मतलब वो जो है वो ग्रेटर देन 1 के है। तो मतलब कहने का क्या मतलब है हम लोगों का, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 1 के है। तो अगर आप लोगों को रेप टेस्ट समझ में आया होगा तो पता होगा हम लोगों का रेप टेस्ट क्या होता है। रेप टेस्ट होता है अगर हम लोगों का लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un माइनस 1, ओके, un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 1 आता है, तो हम लोगों का सीरीज जो है यहाँ पे कन्वर्जेंट हो जाता है। ओके, चलिए हम लोग फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए x ग्रेट मतलब कि हम लोग क्या x इक्वल टू 1 पे रेप टेस्ट की मदद से सॉल्व किए तो हम लोग का क्या आया, कन्वर्जेंट आया। ओके, और हम लोग रेशियो टेस्ट जो सॉल्व किए थे वो हम लोगों का x लेस देन 1 पे भी हम लोगों का कन्वर्जेंट आया था। ओके, और हम लोगों का x जो है वो ग्रेटर देन 1 पे जो है वो सीरीज जो है हम लोगों का डाइवर्जेंट आया था। ओके, तो हम लोग इसको पूरा कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखिए। बाय रेप टेस्ट, बाय रेप टेस्ट given series is, by rep test given series is convergent, by rep test given series is convergent when x is less than or equal to 1 and
डाइवर्जेंट व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। और इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन जो है वो हुआ कंप्लीट। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखें, आज के वीडियो में हम लोग रेप टेस्ट को समझे। रेप टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोगों का रेशियो टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है, और जब हम लोगों का टेस्ट फेल कर जाता है तो हम लोग रेप टेस्ट की मदद से पता करते हैं वहाँ जहाँ पे टेस्ट फेल कर रहा था वहाँ पे कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट। इस तरीके से मैं आप लोगों को रेप टेस्ट भी समझा दी। चलिए कुछ हम लोग सिलेबस में देखते हैं और कुछ बातें करते हैं। अब थोड़ा बहुत बात करेंगे फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोगों का रेप टेस्ट भी कंप्लीट हुआ। हम लोग ग्रुप बी का इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं, और हम लोगों का नेक्स्ट क्या टारगेट होने वाला है वो नहीं पता, लेकिन अभी का टारगेट है 3 क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज से आएगा, तो तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, यही हम लोग का टारगेट है और हम लोग इसी टारगेट पे आगे बढ़ रहे हैं। 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब आप लोग का 45 मतलब 50 अप्रॉक्स 50 मान लीजिए, 50 मार्क्स आप लोग इसी से ला सकते हैं। ओके, 50 नहीं तो 45 तो आराम से, मतलब कि उसी के आसपास आप लोगों का आ सकता है मार्क्स। तो इस तरीके से हम लोग आज रेप टेस्ट भी कंप्लीट कर लिए। कल के वीडियो में हम लोग का आएगा कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। उससे पहले मैं आप लोगों को कॉची कंडेंसेशन टेस्ट पढ़ाने से पहले मैं चाहूँगी आप लोगों को कंपेरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रैप टेस्ट एक पेज में अच्छे से लिख के लाऊंगी, और आप लोगों को सभी टेस्ट को एक बार रिविजन करवा दूंगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की ओर मूव करेंगे, क्योंकि आगे पढ़ना पीछे भूलना ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों का टारगेट है 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और तीनों क्वेश्चन को हम लोग को सही बना के आना है। और मैं आप लोगों को बता दी, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप लोग अमाउंट पे नहीं कर सकते हैं, पीडीएफ नहीं खरीद सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को वीडियो बना के ही सभी के सभी क्वेश्चन को समझाते हुए आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो पहले से पढ़े होते हैं, उन लोगों को सिर्फ नोट्स चाहिए होता है ताकि वो देख के थोड़ा बहुत समझ सके, इसके लिए वो स्कीम आया है। ओके, तो अगर चाहिए होगा पीडीएफ तो ले लीजिएगा, नहीं चाहिए होगा तो नहीं लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं इसे लेना ही है। ओके, ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। आप लोगों को पार्ट 2 का क्लासेस कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक अभी दे दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।